अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए ज़ीरा बिस्किट की रेसिपी लेकर आई हूँ। और ये मैं आप लोगों को बटर से नहीं घी से बनाना सिखा रही हूँ। और बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाते हैं, लेकिन ये सभी के फेवरेट होते हैं। हर कोई इसको टी टाइम के साथ खाना पसंद करता है। मैं भी बचपन में बड़े शौक से खाती थी और आज भी खाती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है घी। घी हमारा सेमी सॉलिड होना चाहिए, 125 ग्राम के बराबर है। और ये आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब आधा कप लीजिएगा, उसके अंदर 2 टेबलस्पून और ऐड कर दीजिएगा। लेकिन इतना ही मतलब लिक्विड ही होना चाहिए, तभी आपने इसको मेजर करना है। इसके बाद हम शुगर ऐड करेंगे। इसके अंदर पिसी हुई चीनी 60 ग्राम ली है शुगर मैंने। और जब आप कप में इसको मेजर करेंगे तो आप 1/4 कप लेंगे और उसके अंदर 2 टेबलस्पून और शुगर ऐड करेंगे, तो ये आपकी हो जाएगी 60 ग्राम के बराबर। तो इसको बस मैं बीट कर रही हूँ अच्छी तरीके से, 1 से 1.5 मिनट तक अच्छे से बीट करूँगी। थोड़ा सा इसका मतलब कलर चेंज हो जाएगा बीट होने के बाद, ये देखिए। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी ज़ीरा 1.5 टीस्पून और सॉल्ट हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। सॉल्ट जो है आपका दानेदार होना चाहिए, पाउडर फॉर्म वाला जो सॉल्ट होगा वो नहीं ऐड करिएगा, क्योंकि बिस्किट्स खाने में हल्का हल्का सा जो सॉल्ट आता है ना, तो वो दानेदार वाला जो सॉल्ट आता है उसी से टेक्सचर आता है उसका। फिर हम अंडे की जर्दी ले लेंगे, तो हमें आधी अंडे की जर्दी लेनी है। इसको पहले मैं फेंट लूँगी, थोड़ा सा मिक्स कर लेना है इसको। और इसके अंदर से आप आधी ले लीजिएगा अंडे की जर्दी, इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। और इसको भी मैं बीट कर लूँगी अच्छी तरीके से। तो ये देखिए, इसको तकरीबन आपने 1 मिनट तक बहुत अच्छे से बीट करना है। तो बस 1 मिनट हो गया है, तो इसकी ब्लेड्स हटा दूंगी मैं। और अगर आप लोगों के पास इलेक्ट्रिक बीटर ना हो तो आप लोग हैंड विक्स की मदद से भी इस बिस्किट्स को बना सकते हैं। तो अब इसके अंदर मैं मैदा ऐड कर रही हूँ 150 ग्राम। तो आप लोग क्या करेंगे, 1 कप मैदा लेंगे और उसके अंदर 1/4 कप मैदा और ऐड करेंगे, तो आपका ये 150 ग्राम मैदा हो जाएगा। तो इसको बस मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरीके से। हाथ से अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ये डो की फॉर्म में आ जाएगा, एक तरह से डो बन जाएगा, सिमट जाएगा। बस अच्छे से इसको मैश करते हुए मिक्स कर लें इसको अच्छी तरीके से। तो ये देखें, इस तरह से ये सिमट जाएगा। और ये रेडी है, ये देखें इस तरह से होगा ये। अब हम इसके बिस्किट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए थोड़ा सा क्रम्बल हो रहा है, मतलब डो फॉर्म में नहीं आ रहा। घी में बनाते हैं तो यही प्रॉब्लम आती है। तो आपने क्या करना है, इसके अंदर 1 टेबलस्पून दूध ऐड कर देना है और फिर इसको आप मिक्स कर लें अच्छी तरीके से। लेकिन अगर आप इसी बिस्किट की रेसिपी को बटर में बनाएंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, उसका जो डो होगा वो बहुत स्मूथ होगा। तो ये देखिए स्मूथ हो गया है। अब इसको हम बेल सकते हैं, तो इतना स्मूथ होना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा डो ले लूँगी, इसको हल्का सा स्मूथ करूँगी। ये देखिए इस तरह से। और फ्लोर पे हल्का सा हम मैदा डस्ट करेंगे और इसके ऊपर भी बहुत हल्का सा। और इसको मैं बेल लूँगी। हल्के से क्रैक्स आते हैं, लेकिन आप लोगों ने संभाल संभाल के इसको बेल लेना है। बस इसको हल्के हाथ से बेल लें और आपने 1/4 इंच तक इसकी मोटाई रखनी है, ज़्यादा पतला नहीं करिएगा इसको। देखिए कितना हल्का सा मैदा इस पर मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ और फिर इसको बेल रही हूँ। ज़्यादा मैदा नहीं डालिएगा, ऊपर क्रैक्स आने लगेंगे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते हैं बिस्किट्स। तो मैंने एक छोटा सा कुकी कटर ले लिया है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप कोई भी बॉटल का ढकना वगैरह ले सकते हैं, उससे इसकी कटिंग कर लीजिए इस तरह से। और बेकिंग ट्रे मैंने पहले से रेडी करके रखी थी, इस पर मैंने बटर पेपर लगा दिया है। ये देखिए 1/4 इंच बराबर ही मोटा है। नाइफ से इसको उठाएंगे एहतियात से और बेकिंग जो ट्रे है उसके ऊपर रख देंगे।
देखिए सारे बिस्किट्स मैंने बना लिए थे। ऊपर से हम थोड़ा सा ज़ीरा जो है उसको स्प्रिंकल कर लेंगे और हल्के से हाथ से उसको दबा देंगे ताकि उसके ऊपर स्टिक हो जाए वो फिंगर की मदद से। और ओवन मैंने प्रीहीट करने रख दिया था 160 डिग्री पे, और इसको हम 160 डिग्री पे ही बेक करेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। ये बहुत हल्की आंच पे बेक होते हैं। अब इसको मैं रख दूंगी ओवन में। तो ये देखिए बिस्किट्स हमारे बेक होकर आ चुके हैं। तकरीबन 16 से 17 मिनट लगे थे इसे बेक होने में। आप लोग देख लीजिएगा, आप अपने ओवन के हिसाब से इसको रख लीजिएगा। और इसको मैंने छोड़ दिया था ठंडा करने के लिए काउंटर पे ही। और ये बहुत मज़े के बिस्किट्स बनते हैं। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट कलर आया है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, अंदर से इसका टेक्सचर देख लें। ये देखिए, इसको आप बनाइए, चाय के साथ एंजॉय करें। और इसको किसी एयर टाइट बॉक्स में करके रख सकते हैं आप लोग, काफ़ी दिनों तक फ्रेश रहते हैं ये। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए आलमंड नान खताई की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे आप खलीफा नान खताई भी कह सकते हैं क्योंकि बिल्कुल उसी की तरह की रेसिपी है ये। और ये बहुत मज़े की नान खताई बनती है, सभी की फेवरेट होती हैं, सब लोग इसको बहुत खाना पसंद करते हैं। और काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे पास कि मैं नान खताई बनाना सिखाऊँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 1.5 कप मैदा, मैंने बोल में ऐड कर दिया है। इसके बाद मैं लूँगी बेसन आधा कप, और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी पिसी हुई चीनी है 1 कप। चीनी को पीस के और छान लीजिएगा, उसके बाद इस्तेमाल करेगा। और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून, इलायची पाउडर है हमारे पास 1 टीस्पून। तो ये तीनों चीज़ें मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और इसको हाथों से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए मिक्स हो गया अच्छी तरीके से। और इसके बाद हमें चाहिए घी मैंने लिया है 1 कप, और इसको हम घी से गूँधेंगे। बेसिकली इसका जो डो बनेगा वो घी की ही मदद से बनेगा, इसमें अंडा वगैरह कुछ भी नहीं जाता है, बस हम घी से इसका बहुत अच्छा सा डो बना लेंगे। टोटल 1 कप ही घी इसके अंदर जाता है। कभी कभी होता है ऐसा कि 1 टेबलस्पून ज़्यादा भी लग सकता है या 1 टेबलस्पून कम भी इसमें घी जा सकता है, तो थोड़ा हाथ रोक के आप इसमें ऐड कीजिएगा। मैंने तकरीबन पूरा 1 कप ही घी इसमें इस्तेमाल किया था। और इसको हम मिक्स करेंगे और हाथों से आपने बहुत अच्छे से इसको थोड़ा सा मसल लेना है, क्योंकि इसमें हम कोई बीटर वगैरह इस्तेमाल नहीं कर रहे, हाथ से ही इसका डो बना रहे हैं। तो आपने थोड़ा मसल के इसको मिक्स करना है। इससे क्या होगा, ये थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है इसका जो डो होता है। तो ये देखिए बस इसको मैं हाथों से अच्छे से मसल रही हूँ ताकि ये स्मूथ डो की तरह हो जाए। देखिए ये इस तरह से हो जाएगा कुछ, और इसका निशानी आप उसको हाथ में उठाएंगे और इसका बॉल बना के देखिएगा इजीली बन रहा है कि नहीं। और अगर नहीं बन रहा तो 1 टेबलस्पून घी ऐड कर सकते हैं इसमें। तो अब मैं इसके अंदर बादाम ऐड करूँगी। तो बादाम मैंने लिए थे 100 ग्राम्स, और इसको मैंने मोटा मोटा सा चॉप कर लिया था। और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे इसी के अंदर। बादाम आप चाहें तो थोड़े ज़्यादा भी ले सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है, अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है तो, लेकिन 100 ग्राम इनफ रहते हैं इस रेसिपी के लिए। तो ये मिक्स हो गया है, हमारा डो तैयार है। और अब हम इसकी नान खताई बना लेंगे। तो मैं छोटे छोटे से पेड़े ले लूँगी और वो बना के उसको आपने हाथ से बस फ्लैट कर लेना है, थोड़ा सा इस तरह से थोड़ा सा फ्लैट कर लें हाथ से। और इसको हम बेकिंग ट्रे पे रख देंगे। और बेकिंग ट्रे को मैंने ग्रीस नहीं किया है क्योंकि वो ज़रूरत नहीं है हमें इसको ग्रीस करने की। तो ये देखिए सारी नान खताइयाँ मैंने तैयार कर ली हैं। और ये अंडे की जर्दी ली है मैंने, और इससे इसको हम एग ब्रश कर देंगे, इससे अंडे की जर्दी लगा लेंगे इसके ऊपर, इससे बहुत अच्छा कलर आ जाता है। और मैंने ओवन रख दिया था 150 डिग्री पे गर्म करने के लिए, 10 मिनट पहले ऑन किया था। और इसको हम बेक भी करेंगे 150 डिग्री पे तकरीबन 30 मिनट्स तक के लिए। उसके बाद दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए बहुत मज़ेदार सी हमारी नान खताइयाँ बेक होकर आ गई हैं। 30 मिनट्स में ये बेक हो गई थी, बहुत अच्छी। अब इसको मैं ठंडा कर लूँगी। तो ये देखिए ठंडी हो गई हैं नान खताइयाँ। इसका लुक देखिए बिल्कुल परफेक्टली बेक हुई हैं। और इसको आपने लो पे ही इसको बेक करना होता है। अच्छा, जो लोग अंडा नहीं खाते हैं उन लोगों के लिए मैं बता दूं, अगर ऊपर आपने अंडा ब्रश नहीं करना है तो आप इसके ऊपर दूध लगा सकते हैं। तो आप वो भी लगा के इसको बेक कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। इसको बना के आप लोग स्टोर कर सकते हैं। वैसे ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं रहती हैं क्योंकि बनती इतने मज़े की हैं, फ़ौरन से ख़त्म हो जाती हैं घर में। ये
देखिए इसको मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, बहुत खस्ता बनी थी और बहुत ही मज़ेदार। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अंदर से इसका लुक देख लें, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कितनी खस्ता बनी है ये नानखटाइयाँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान से एगलेस सूजी बिस्किट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको बनाना बहुत ही आसान है। इसमें मैं हैंड बीटर नहीं इस्तेमाल करूँगी, हैंड विक्स से आपको बनाना बताऊँगी और ये बगैर ओवन के बनाना बताऊँगी और ओवन की मैं टाइमिंग आपको मेंशन कर दूँगी। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक बाउल ले लिया है और उसके अंदर मैं ऐड करूँगी आधा कप घी और घी जो है बिल्कुल मेल्ट नहीं होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा ही सॉलिड होना चाहिए, ज़्यादा भी सॉलिड नहीं चाहिए हमें। तो उसके बाद मैं ऐड करूँगी इसके अंदर आधा कप आइसिंग शुगर है ये, और आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा है, 1 टेबलस्पून ज़्यादा। आप चाहें तो घर की पिसी हुई चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके लिए मैंने हैंड विक्स ले लिया है, इसको मैं बीट करना स्टार्ट करूँगी। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको बीट करने में। आपने तेज़ी से हाथ चलाना है बहुत अच्छी तरीके से, तो ये क्रीमी फॉर्म में आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से बस आपने इसको बीट कर लेना है बहुत अच्छे से। अब देखिए ये बीट हो चुका है, 2 से 3 मिनट लगे थे मुझे। ये इस तरह से क्रीमी हो जाएगा, इसका टेक्सचर देख लें आप। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर, हमारे पास हाफ़ टी स्पून, बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून और इलायची पाउडर है हमारे पास हाफ़ टी स्पून। तो ये तीनों चीज़ें मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत जल्दी भी तैयार हो जाते हैं ये बिस्किट्स। जब ये मिक्स हो जाएगा तो इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी सूजी आधा कप, और सूजी ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी मैदा 1 कप। ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद हाथों से इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। हल्के हाथ से बस आप इसको मिक्स कर लें अच्छी तरीके से। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो फिर इसमें हम ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून दूध। मैंने ले लिया है, ये रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए और इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी। पहले आधा ऐड किया है मैंने इसके अंदर, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। थोड़ा सा ऐड करके देख लें, अगर आप देखें नीड है और थोड़ा सा मतलब इसमें ऐड करना चाहिए तो आप लोग कर सकते हैं। तो मैंने तो इसमें 3 टेबलस्पून ऐड किया था, सारा ही इसमें ऐड हो जाएगा और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। डो फॉर्म में आ जाएगा हमारा जो मिक्सचर है, अच्छा सा डो बन जाएगा बिस्किट्स का और ये इस तरह से बाइंड होने लगेगा। आप हाथों में लेके इसको इस तरह से चेक कर सकते हैं। तो ये रेडी है। अब हम बिस्किट्स बना लेंगे इसके। तो इसके लिए मैं कोई कुकी कटर वगैरह इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, हाथ से ही बनाएंगे हम। तो इस तरह से आप छोटा सा बाउल ले लें और हाथ में इस तरह से रोल करके इसको फ्लैट कर दें इस तरह से, और हाथों से इसका शेप दे लें। तो मैं इसको बेकिंग ट्रे में रख लूँगी और ट्रे को मैंने ग्रीस नहीं किया है। बिस्किट्स बनाने के लिए कभी भी ट्रे को ग्रीस नहीं करते हैं। अब मैं पिस्ते बादाम ले लूँगी थोड़े से और ये इसके ऊपर मैं लगा दूँगी इस तरह से, और हाथ से थोड़ा सा इसको प्रेस कर दीजिए ताकि इसके ऊपर स्टिक हो जाए अच्छे से। और मैं इसी तरह से तमाम बिस्किट्स रेडी कर लूँगी और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए सारे बिस्किट्स मैंने रेडी कर ली हैं। तो ये छोटी ट्रे है, मैं इसको पतीले में बेक करूँगी और जो बड़ी वाली ट्रे है इसको मैं ओवन में बेक करूँगी। तो पतीली में बेक करने के लिए मैंने चूल्हा पहले से ऑन कर दिया था, प्री हीट कर लिया था 10 मिनट पहले ही, और नीचे नमक बिछा लिया, ऊपर स्टैंड रख दिया इसके। तो मैं इसके अंदर रख दूंगी बिस्किट्स को और इसको हम बेक करेंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट तक। इसको बेक करेंगे लो मीडियम फ्लेम पे, और ओवन की टाइमिंग मैं आगे मेंशन कर दूंगी। तो ये देखिए हमारे बिस्किट्स जो हैं बेक हो चुके हैं। तो ये 25 मिनट लगे थे इसे बेक होने में और कितने माशाल्लाह से अच्छे बने हैं बिस्किट्स। तो ये देखिए बिस्किट्स निकाल लिए हैं मैंने बाहर, इसको अब मैं ठंडा करने के लिए छोड़ दूंगी काउंटर पे ही। और अब ये ठंडे हो चुके हैं तो मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ इसे।
और मैं दोनों का रिज़ल्ट दिखाऊंगी आपको। बहुत ही शानदार बनते हैं, पतीले में भी ओवन में भी, आपकी अपनी चॉइस है, जैसे आपको इजी लगता है वैसे उसी तरह से बना लीजिएगा। तो ये देखिए इसका रिज़ल्ट माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट बने हैं। ये मैंने पतीले में बनाए थे और जो दूसरे वाले बिस्किट्स हैं वो मैंने बनाए थे ओवन के अंदर, तो वो भी बहुत अच्छे बने हैं। बस नाइफ से आपने हल्का सा इसको लूज़ कर लेना है, ये स्टिक हुए हुए होते हैं ट्रे के साथ, तो आप हल्का सा टच करेंगे तो ये फ़ौरन से निकल आते हैं। दोनों का रिज़ल्ट देख लें। ये देखिए इसको मैंने प्लेट में निकाल लिया था और आप इसको स्टोर कर सकते हैं एयर टाइट बॉक्स में रख के। तकरीबन 4 से 5 दिन आराम से ये रह जाते हैं बिस्किट्स। और मैं आपको एक तोड़ के दिखा देती हूँ, अंदर से इसका रिज़ल्ट देख लीजिए। बहुत ही मज़ेदार बने थे। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर आके आप लोगों को कैसी लगी ये रेसिपी। आज मैं आप लोगों के लिए अंडे वाले बिस्किट की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं ये। इसे आप बना के स्टोर भी कर सकते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने बटर ले लिया है 100 ग्राम और इसके साथ मैंने चीनी ले ली है, वो भी 100 ग्राम ली है, रेगुलर शुगर है। इसको हम बीट करेंगे अच्छी तरीके से, इतना बीट करेंगे कि ये लाइट फ्लफ़ी हो जाए और चीनी काफ़ी हद तक डिज़ोल्व हो जाए। इसको इतना आपने बीट करना है बहुत अच्छी तरीके से। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे इसको बीट होने में। तो ये देखिए थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाए, इसको इतना बीट करना है। उसके बाद हम इसके अंदर एक अंडा ऐड करेंगे, एक एक करके हमें 2 अंडे ऐड करने हैं टोटल। तो सबसे पहले एक अंडा ऐड करेंगे और उसको बीट करेंगे आधे मिनट तक। बीट करते वक्त साइड्स को क्लीन ज़रूर करें ताकि जितना भी बटर साइडों पे लग गया है वो भी अच्छे से बीट हो सके। तो बस मैं इसको अच्छे से बीट कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसके अंदर दूसरा अंडा भी शामिल करूँगी और उसको भी हम बहुत अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे तकरीबन आधे मिनट तक। तो ये देखिए बीट हो चुका है और ये लाइट फ्लफ़ी हो जाना चाहिए। इसका जो मिक्सचर है बिल्कुल क्रीम की तरह। जब ये अच्छे से फ्लफ़ी हो जाएगा तो इसके बाद हम इसके अंदर एसेंस ऐड करेंगे। लेमन एसेंस ऐड कर रही हूँ फ्यू ड्रॉप्स, तकरीबन ½ टीस्पून के बराबर ऐड कर दीजिएगा। और आप लोग चाहें तो वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं और इसको ऐड करके भी आपने अच्छे से बीट करना है। इसके बाद हम इसके अंदर मैदा शामिल कर देंगे 100 ग्राम और इसको भी हम बीट कर लेंगे इसी के साथ बहुत अच्छी तरीके से। जस्ट हमें मैदे को मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा इसको बीट नहीं करना है। उसके बाद हमारा मिक्सचर रेडी है। इसके बाद इस स्पैचुला की मदद से थोड़ा सा मिक्स कर लें और ये देखिए इस तरह का मिक्सचर होना चाहिए। इसके बाद हमें चाहिए होगा एक पाइपिंग बैग, उसको मैंने आगे से थोड़ा सा कट कर लिया है ½ इंच के बराबर और पाइपिंग बैग के अंदर ये सारा मिक्सचर हम ऐड कर देंगे। तो बस इसके अंदर आप फिल कर लें और मैंने आधा मिक्सचर ही फिल किया है इसके अंदर। और हमें चाहिए होगी उसके बाद एक बेकिंग ट्रे, तो इसके ऊपर हम ड्रॉप्स लगा लेंगे और उसको मैंने ग्रीस नहीं किया है, उसकी ज़रूरत नहीं है ग्रीस करने की। बस सिंपली आपसे हल्के से इसमें ड्रॉप्स लगा लेने हैं, छोटे छोटे से, ज़्यादा बड़े नहीं लगाइएगा क्योंकि बेक होने के बाद थोड़े से फैल जाएंगे बिस्किट्स। करीब से देख लीजिए, इस तरह से ड्रॉप्स लगाने हैं, थोड़ा सा गैप दे दे के। तो इसी तरह से मैं पूरी ट्रे पे ड्रॉप्स लगा लूँगी और ये पूरे मिक्सचर से तकरीबन 2 बैच बनेंगे हमारे। तो एक बैच ये मैंने लगा लिया है, इसको मैं बेक करने के लिए रख दूँगी 180 डिग्री पे तकरीबन 10 से 12 मिनट तक और ये इतनी देर में बेक हो जाएंगे। तो ये देखिए बेक होकर आ गए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त बेक हुए थे ये। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो इसको आप निकाल लीजिए ट्रे पे से, हल्का सा लूज़ करेंगे, बहुत इजीली निकल जाते हैं ये ट्रे पे से। इसके बाद हम दूसरा बैच भी इसी तरह से बेक कर लेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छे बने हैं और इस रेसिपी को आपने ट्राई ज़रूर करना है, अपना फीडबैक ज़रूर देना है। तो ये देखिए सारे बिस्किट्स को मैंने बेक कर लिया था
और इसको आप जब ये बेक हो जाएं, ठंडे हो जाएं अच्छे से, तो उसके बाद आप इसको रख सकती हैं एयर टाइट कंटेनर में। तकरीबन 3 से 4 दिन तक बिल्कुल सही रहते हैं। शाम की चाय पे इसको एंजॉय करें या नाश्ते पे एंजॉय करें इसे। और इसको बनाएं तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।